चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक वाणियों से हम जानेंगे, समझेंगे कि योगी और ज्ञानी में अंतर क्या होता है। ज्ञानी लोग ढोंग आडंबर में नहीं रहते, जिन्हें ज्ञान होता है सच में। इस संसार में अपने आप को ज्ञानी बन जाना या फिर आप लोगों के द्वारा किसी को ज्ञानी कह देना, ये आप लोगों की गलत फहमी है। तो चलिए, सदगुरु कबीर साहब ने इस विचित्र संसार में आडंबर को देखकर हर संप्रदाय के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। हिंदू के बारे में भी, मुस्लिम के बारे में भी, सिख के बारे में भी, यानी संसार में सभी मानव समाज को एक सा रास्ता दिया है जिस रास्ते की तलाश हर एक भक्त को होती है। तो आप निष्पक्ष रूप से ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब वो थे जिन्हें संसार के बारे में सब कुछ पता था। इसीलिए उन्होंने कहा है, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग लिखी सुनी पढ़ी हुई बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन अध्यात्म से जुड़ी शिक्षा इसके पास नहीं होती है। पूर्ण शिक्षा, अध्यात्म का मतलब होता है कि अंतरात्मा को जानना, आत्मा को पहचानना। लेकिन ऐसा ज्ञान जिनमें नहीं होता है तो वे लोग आडंबर करते हैं, यानी नाना प्रकार की साधना करते हैं। तो ज्ञानी में एक अंतर क्या है और योगियों में अंतर क्या है। योगी कहते हैं किसे, जो लोग ध्यान साधना करते हैं। ध्यान रखना, यानी आप लोग परमात्मा को अगर ध्यान के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग योगी हुए। और बहुत सारे योगी लोग रिद्धि सिद्धि साधना करके, चमत्कार दिखलाकर अपना मतलब संसार में विख्यात होने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो चलिए, सच्चाई क्या है ये जानेंगे। रामायण नंबर 71 है सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी। सोग बधावा जिन सबकै माना समकै, सोग बधावा जिन समकै माना, ताकि बात इंद्रहु नहीं जाना। ये बात हो गई ज्ञानी के लिए। यानी जो ज्ञानी आत्मज्ञानी होता है, जो सुख और दुख को संसार में समान रूप से समझता है, समान समझता है, हानि लाभ को समान समझता है, ऐसा ज्ञानी, आत्मज्ञानी ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों की स्थिति का पता इंद्री यानी कि इंद्रदेव भगवान, यानी कि जिसने दुनिया बनाई है, उसको भी पता नहीं चलता। इतना बड़ा सिस्टम होता है एक सच्चे ज्ञानी में। मतलब सच्चे ज्ञानी की अलग ही दशा होती है। ठीक है, ज्ञानियों की स्थिति और नाथ योगियों का वर्णन। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रथम कड़ी का लेते हैं। शोक और वधावा यानी आनंद अर्थात हर्ष, इन दोनों को जो समान करके मानते हैं, उन महात्माओं की बात को अर्थात भेद को इंद्र भी नहीं जान सकता है। अतएव जिन्होंने हर्ष और शोक को समान रूप से माना है, ऐसे सदैव परमात्मनिष्ठ महात्माओं के भेद को देवराज इंद्र भी नहीं जान सकता है। क्योंकि हेलो, हाँ, सतनाम साहिब जी, सतगुरु जी का खुश रहो बेटा। हाँ, क्योंकि देवराज इंद्र तो सदैव विषयानंद ही में मग्न रहते हैं, आत्म स्थिति ज्ञानी रहते हैं। आत्मज्ञानी असली महात्माओं की स्थिति दिखाकर अब नाथपंथी योगियों की स्थिति दिखाते हैं। इसमें बताया गया कि जो असली ज्ञानी होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, परमात्मनिष्ठ होते हैं, उनकी स्थिति का वर्णन यहां पर बताया गया है। यानी हम अपनी बात करते हैं यहां पर, अगर हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अगर हम ज्ञानी हैं, तो हमारे लिए दुख और सुख समान होता है। दुख में हम ज्यादा दुख नहीं मानेंगे, सुख में ज्यादा सुख नहीं समझेंगे, इसे हम समान मानकर चलते हैं। और ऐसी स्थिति एक सच्चे ज्ञानी की होती है।
क्योंकि उसका नाता संसार से टूट चुका होता है, उसका नाता परमात्मा से जुड़ गया होता है। इसलिए इस संसार का सुख दुख उसके लिए कुछ महत्व नहीं रखता। इसके लिए जो सचमुच आत्मज्ञानी है। ठीक, अब चलो तार के और योगी महापुरुषों के बारे में भी जान लो। जटा तोरी पहिरावे शैली, योग युक्ति की गर्भ दुहेली, आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौवा चील मिड़राई। चलिए अब आगे चलते हैं। गोरखनाथ, गोरखनाथ पंथी साधु लोग वैष्णव साधुओं की जटा तोड़कर शैली पहनाते हैं और योग युक्ति करके अर्थात नेति धोती आदि हठ योग क्रिया करके ही दूना अभिमान करते हैं। अर्थात गोरखनाथ पंथी साधु लोग रामानंदी मतावलंबी वैष्णव साधुओं को अपने बगजाल में फंसाने के लिए छोटी छोटी सिद्धियां दिखाकर वश में कर लेते हैं, फिर उनको शिष्य बनाते हैं और जटा तोड़कर अपने पंथ के चिन्ह विशेष शैली पहना देते हैं, तत्पश्चात दूना गर्व करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपने किसी प्रकार का वेशभूषा रूप धारण किया, जैसे कि आपने कंठी पहन ली, यह दिखावा हो जाता है। कबीर पंथ में भी लोग चलाते हैं, चंदन की वो पहनते हैं, गुड़िया पहनते हैं, यानी कि चंदन की माला बहुत सारे लोग पहनते हैं, यानी जो आप निशाना बना के रखते हैं ना कि ये हमारी पहचान है, यही आपकी गलतफहमी, यही आपका अभिमान है। ठीक है, ये गलतफहमियां हैं। अब विशेष रूप से थोड़ा समझो इसको। उस समय में गोरखनाथ पंथी साधुओं का जोर विशेष था। किस समय? जब सदगुरु कबीर साहब थे, क्योंकि गोरखनाथ सबसे बड़ा योगी था और उस पंथ में रिद्धियां सिद्धियां भी हुआ करती थी। ठीक है, वे सब योगी कहलाते थे। वे हठ योग क्रिया में बड़े निपुण होते थे, परंतु आत्मज्ञान विहीन होते थे, मतलब उनको आत्मा का ज्ञान नहीं होता था। कतिपय व्यभिचार आदि दुष्कर्मों में भी आसक्त रहते थे। वे लोग सिद्धि तथा सांप आदि का भय बताकर लोगों में पुजाया करते थे, यानी आपको जो डरा देगा। जैसे आप किसी ब्राह्मण घर जाइए, बोलिए कि गुरुजी ये समस्या है, तो आपको क्या बताएंगे? कोई ऐसे होते हैं, आपके घर में कुछ कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, भागवत कर लो, ऐसी बातें करेंगे, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप लोग कर बैठते हैं। ठीक है, उस समय भारत में 3 संप्रदाय का विशेष अस्तित्व था। किस समय? जब सदगुरु कबीर साहब थे, उस समय की बात चल रही है। कौन सा संप्रदाय है? एक तो गोरखनाथ पंथ तथा दूसरे शंकराचार्य मतावलंबी सन्यासी और तीसरे रामानंदी वैष्णव। इसके अलावा पहले मुसलमान भी नहीं थे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं से फिर मुसलमान बनना शुरू हुआ है। अब उस समय की संप्रदाय का विषय है, क्योंकि अगर मुसलमान होते उस समय पर तो मुसलमानों की भी बात बताई जाती, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के समक्ष उस समय पर सदगुरु कबीर साहब के बताने के अनुसार इसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं। 3 संप्रदाय थे, यानी भक्ति के मार्ग में। ठीक है, उनमें नाथपंथी और सन्यासी वे दोनों शिव उपासक साहब थे, एक वैष्णव ही उनके शत्रु थे। अतः ये दोनों मिलकर वैष्णव को सताते थे और हार जाने पर शिष्य बनाने की शर्त से शास्त्रार्थ करते थे। वे लोग जमात बांधकर शास्त्रार्थ करने आते थे, योग संबंधी इधर उधर की बातें करके झूठी तालियां पीटने लग जाते थे और हार गए कहकर वैष्णवों को शिष्य बनाकर नाथ संप्रदाय में भर्ती कर लेते थे। बहुत अच्छी बात बताई जा रही है इसमें। यह कार्य उनका प्रतिदिन चालू रहता था। कहा जाता है कि उस समय सदगुरु कबीर साहब ने गोरखनाथ आदि सब नाथों को हराया था। उन्होंने अपनी शक्ति और ज्ञान से उनको परास्त किया था। सदगुरु कबीर साहब ने गोरखनाथ का तोड़ा था। इतिहास में आता है कि गोरखनाथ जो है त्रिशूल की नोक पर बैठ गया था। इतिहास में यह भी आता है कि सदगुरु कबीर साहब एक धागे पर बैठ गए थे उनका अभिमान तोड़ने के लिए। पानी में भी इसी प्रकार हुआ। पानी में मगरमच्छ बनकर छिप गए गोरखनाथ, कबीर साहब पकड़ लिए। कबीर साहब पानी बन गए, वो नहीं पकड़ पाया, नहीं ढूंढ पाया। कुछ ऐसी बातें। अतः गोरख सबके शैली डारता जो नहीं होता, हाँ, गोरख सबके शैली डारता जो नहीं होता कबीर। यानी एक वाणी ऐसी है
अगर सचमुच सदगुरु कबीर साहब नहीं होते तो इस संसार में, इस दुनिया में गोरखनाथ पंथ का सबसे ज्यादा विशाल नाम होता, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि चमत्कार करते थे। और वही चीजें आज भी चल रही हैं। आज भी कोई छोटी मोटी शक्ति दिखा दिया, चमत्कार कर दिया, दुनिया उसी की ओर भागने लगती है ना। उसी दिन से नाथ संप्रदाय में कमजोरी आई और आज नहीं के बराबर रह गया है। इस चित्र को इस रामायणी में सदगुरु ने खींचा है, आसन लेकर। हाँ, आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, है ना। आसन लेकर आकाश में उड़ जाना कौन बढ़ाई है, अर्थात कौन महत्व का काम है। जैसे जिस प्रकार काग और गिद्ध आकाश में मंडराते हैं, अर्थात यह शक्ति तो काग और चील आदि पक्षियों में भी स्वाभाविक ही रहती है। जब ज्ञान चर्चा का समय था गोरखनाथ और कबीर जी का, तो ये उसी जगह की बात चल रही है। तो आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जब सदगुरु कबीर साहब धागे में बैठ गए जाकर, यानी वो तो बिना धागे के भी बैठ सकते थे, लेकिन चमत्कार दिखाना था, गोरखनाथ का अभिमान तोड़ना था, इसलिए उन्होंने, तो जब उन्होंने ये अपनी प्रसिद्धि दिखाई तो गोरखनाथ कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, इतनी शक्ति तो कौवे में भी होती है, पक्षी में भी होती है, वो भी उड़ जाते हैं, है ना। चलिए और आगे वाणी सुनिए। जैसे भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी, जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहे सयाना। एक लाइन और उसको पूरा कर दें। लपसी लौंग गने एक सारा, छाड़ी छाड़ी मुख फाके छारा। अब इसको जल्दी जल्दी समझिए, मौसम बिगड़ रहा है। नाथ संप्रदाय के साधु लोग मदारी के जैसे आकाश में उड़ते हैं और कहते हैं कि हम सिद्ध योगी हैं, उन्मत्त दशा को हम प्राप्त हुए हैं। उनसे सदगुरु कहते हैं कि इससे क्या बढ़ाई है, अर्थात कौन सी महत्वपूर्वक सिद्धियां हैं। कुछ नहीं, क्योंकि यह काम तो कौवा और चील भी करते हैं, वे भी आकाश में मंडराते हैं, इससे वे कोई सिद्ध योगी नहीं कह जाते हैं। और वे नाथपंथी साधु लोग कहते हैं कि सिद्ध योगी तथा ज्ञानियों की दृष्टि में तो जैसे भीत होती है। कहने का तात्पर्य है ये बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, इनको ज्ञानी माना जाता है और ये संसार को मिथ्या समझते हैं। मतलब इनके विचार तो मतलब होते ऐसे ही हैं, एक भक्त के जैसे विचार होते हैं, संसार के मोह माया से अलग रहो, विचार तो ऐसे होते हैं। पर गलतफहमी ये होती है कि उनको ज्ञान नहीं होता है कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये उन्हें ज्ञान नहीं होता। माने बैठे हुए होते, अपने रिद्धि सिद्धियों में ही घमंड करते रहते हैं। जिनके पास रिद्धि सिद्धियां होगी वो धन दौलत का क्या लालच करेंगे बताइए, रिद्धियां सिद्धियां कुछ भी कर सकती है ना। हाँ, उनकी दृष्टि में तो जैसे भीत होती है वैसी ही नारी भी होती है, और वे योगी ज्ञानी लोग राजपाट इन सबको उजड़ भूमि के समान गिनते हैं, और जैसे विष्टादि नरक है वैसे ही चंदन को भी जानते हैं, और जैसे पागल रहते हैं वैसे ही सयाने अर्थात सिद्ध योगी ज्ञानी जन रहते हैं। ये उनकी अवस्था है योगियों की, ध्यान रखना। और वे लोग लपसी तथा लौंग को एक समान गिनते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा कहने वाले वे लोग खांड अर्थात शक्कर को त्याग कर मुख में राख फांकते हैं। राख फांकने का मतलब हुआ कि जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जिसमें कोई सार नहीं है। मनुष्य का तन पाया तो मनुष्य का तन का सार क्या है? मनुष्य के तन का सार है अपने आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, अपना कल्याण करो। और तुम सोचते हो रिद्धियां सिद्धियां हासिल करके तुम अगले जन्म में पिशाच बनोगे, ध्यान में रखना। क्योंकि जिन सिद्धियों को तुम प्राप्त करोगे उन सिद्धियों के तुम भी गुलाम बनोगे। ये कर्म रूपी संसार है, कर्म से ही फल मिलता है, ध्यान में रखना। चलिए अब इसकी साखी समझ लेते हैं। साखी को, यह विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई मिली एक हो रहा मैं काई लगाऊं हेत। इसको भी समझ लो। इस विषय प्रपंच को विचारते विचारते अर्थात विषय चिंतन करते करते उन लोगों की बुद्धि बल और चेतना विचार शक्ति सब चली गई।
अगर विचारो तो अच्छा विचार सकते हो, अपने ताकत का सही उपयोग भी कर सकते हो, है ना। असली तथा नकली दोनों मिलकर एक हो रहे हैं, अर्थात दोनों प्रकार के साधु सब एक से दिख पड़ते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं किससे हेत प्रेम लगाऊं, किससे, क्योंकि असली और नकली साधुओं के वाम क्रियाकलाप एक समान प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में असली तथा नकली का पता नहीं लगता है, इसलिए जिज्ञासु भक्तजन संदेह में पड़ जाते हैं। यानी बात वही है, आप लोग हमको देखते हैं, पता नहीं आप लोग हम में क्या देखते हैं। कुछ लोग हमको भी गलत समझते हैं, कुछ लोग सही समझते हैं। जो सही समझते हैं वो हमारे पास आते हैं, जो गलत समझते हैं वो नहीं आते हैं। यानी आप असली गुरु ढूंढ रहे हैं ना, तो असली गुरु संसार में वही है जो परमात्मा को जानता है। फर्क ये है कि आप किसकी भक्ति करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से करना है तो करो, बाकी भक्ति करना जिसकी चाहिए वो है परमात्मा, जिसके बिना तुम एक पल भी नहीं रह सकते, जिसके वजूद से आज तुम हो, वो है शुद्ध, वो पूजनीय है। लेकिन इस संसार में बात वही है कि चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्षा होने वाली है, इसलिए हम विलंब नहीं करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।